नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनसे भगवान जी को भी डर लग जाता था कि कहीं ये उनकी सत्ता ना ले लें, या जो मतलब उनसे हेल्प मांगते थे ऋषियों से जब भी कोई बहुत ज़्यादा आतंक मचाता था, राक्षस या असुर। मतलब इतने ज़्यादा अपने तेज से, अपनी तपस्या से, मतलब देवताओं को भी मात करने वाले हमारे ऋषि हुए हैं। बात करते हैं कि जब राम जी थे, ये वनवास के लिए गए वन में, तो ये बहुत सारे ऋषियों के आश्रम में गए, जैसे भारद्वाज मुनि, शृंगभंग ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि, अगस्त्य ऋषि, मतलब बहुत से ऋषियों के यहाँ वो आश्रम में रहे। और उनके शुरू के 9-10 साल कैसे निकल गए उन्हें पता भी नहीं चला। हर ऋषियों के से मिलते, उनके आश्रमों में समय बिताते, वन जीवन को जानते। जब ये जो राम जी थे, ये एक बार जब एक ऋषि से दूसरे ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में इन्हें एक तालाब दिखा 100 योजन का। तो वो बहुत सुंदर तालाब था जिसमें सफ़ेद और लाल पुष्प, जो कमल के पुष्प थे, वो खिले हुए थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसमें से वाद्य वगैरह की, म्यूजिक की, जो उसकी संगीत की लहरी आ रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर आवाज़ें आ रही थी। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें तालाब में तो कोई नहीं है, तो फिर इतनी सुंदर आवाज़ें या इतना भजन उसकी, गाने की, वीणा की, इसकी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो जो उनके साथ ऋषि थे, साथ में चल रहे थे, क्योंकि जब ये लोग वन में गमन करते थे तो कई बार एक ऋषि के जो वो होते थे साथ वाले, वो उनको रास्ता बताने के लिए दूसरे ऋषि के आश्रम तक का उनके साथ भेज देते थे एक ऋषि को। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा यहाँ पर। तो उन्होंने फिर बताया कि ये जो है मांडकर्णी ऋषि हैं, जो वो यहाँ पर उनका घर है इस तालाब के अंदर। तो राम जी ने पूछा वो कैसे। उन्होंने कहा ये एक मानकंडी ऋषि थे, वो वायु के आहार पे ही रहे, और उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक इतनी ज़्यादा तपस्या की कि जितने भी देवता थे वो लोग सोचने लगे कि कहीं ये हमारा मतलब सिंहासन ना छीन ले, कहीं ये हमारी जगह तो नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने उनके तप को भंग करने के लिए 5 जो बिल्कुल हर उससे लैस थी, 5 जो अप्सराएं थी, रूप से, गुण से, बुद्धि से, उनको उनका तप भंग करने के लिए भेजा। और जो ऋषि थे जिन्होंने अपनी तपस्या से युवावस्था को प्राप्त कर लिया था, वृद्ध ना होकर युवा दिखते थे, वो उन 5 अप्सराओं के उसमें आ गए और अपनी उनकी तपस्या भंग हो गई। और उन्होंने उन्हीं के साथ एक जो घर बनाया, वो तालाब के अंदर बनाया, और वो ही उनका मनोरंजन करने के लिए अप्सराएं जो वाद्य बजा रही हैं और जो उनके गहनों की आवाज़ें आ रही हैं, उसी की वजह से आपको ये सब सुनाई दे रहा है। तालाब के अंदर उनका घर है। तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब इतने बड़े जो ऋषि हैं वो भी अप्सराओं के उसमें आ गए। चलो फिर वो चले आगे की ओर। उन्हें जाना था अगस्त्य ऋषि का। उन्होंने बहुत नाम सुना था कि अगस्त्य ऋषि के पास जाना है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि से जो देवता हैं उन्होंने एक बार हेल्प मांगी थी कि जो ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे थे। ब्राह्मणों पे अत्याचार कैसे हो रहे थे? 2 भाई थे, वातापी और इलवल नाम के 2 असुर, बहुत बड़े मांसाहारी। वो क्या करते थे, उसमें जो इलवल नाम का वो भाई था, वो उसका ब्राह्मण का वेश बना के संस्कृत बोलता हुआ ब्राह्मणों के पास जाता था कि श्राद्ध है मेरे भाई का, उसका, और वहाँ पे श्राद्ध क्रम है और आना, आप सबको इनविटेशन है। तो सब ब्राह्मण जैसे इकट्ठे होते थे। फिर क्या करता था, जो वातापी नाम का उसका भाई था असुर, वो जीव शाकधारी बन के, जीव शाक के रूप में भोजन के साथ उनके पेटों में चला जाता था ब्राह्मणों के। और जब भोजन समाप्त हो जाता था तो इलवल आवाज लगाता था कि वातापे निकलो। फिर वो उनके ब्राह्मणों के पेट फाड़ फाड़ के, जो वातापी था वो मैं बकरे की तरह, भेड़ की तरह करता हुआ बाहर निकल जाता था, और ब्राह्मणों को मृत्यु हो जाती थी और उन्हें वो लोग खा जाते थे। इसी तरह उन्होंने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों का मांस भक्षण कर लिया था। उनके आतंक से इतने ज्यादा दुखी हो गए थे सब ब्राह्मण कि उन्होंने इंद्र देवता से पुकार करी। तो इंद्र देवता ने, क्योंकि अगस्त्य ऋषि बहुत ज्यादा पहुंचे हुए ऋषि थे, उनसे इसके लिए, निवारण के लिए, कि आप ही अब आप कुछ कर सकते हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा ठीक है। फिर वो वहां पर जब वो श्राद्ध कर्म के लिए बुलाने आया, तो अगस्त्य ऋषि भी उसमें गए, और जो वो जीव शाकधारी रूप में वाताप था उसको उन्होंने हजम कर लिया, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा अग्नि और वो था, तेज था, तप था, अपने तप के बल से वो उसको पचा गए। तो जब उनका ब्राह्मणों का सबका भोजन संपूर्ण हुआ, तो वो जैसे बोला इलवल कि वातापे निकलो, तो अगस्त्य ऋषि जो थे वो हंसने लगे कि अब कहाँ से आएगा, वो तो यमराज के पास गया। तो इलवल बोला वो कैसे? उसने कहा ऐसा है कि उसको तो मैं पचा गया अपने योग के तप से, अब कोई नहीं आने वाला तेरा भाई पेट फाड़ के।
तो वो बहुत गुस्सा हुआ इलवल और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ झपटा। तो अगस्त्य ऋषि ने उसे अपने योग के तेज से अपनी आंखों से ही दग्ध करके भस्म कर दिया और उसको भी मृत्यु दे दी, और जो ब्राह्मणों को उनके आतंक से मुक्ति दी। तो उनका बहुत ज़्यादा नाम था। और जब ये राम जी सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने कहा भी था कि आप अगस्त्य ऋषि के से जरूर मिल के जाइएगा। तो राम जी ने कहा मेरा मन भी था उनसे मिलने का, तो वो उनके पास गए, अगस्त्य ऋषि से मिले। तो अगस्त्य ऋषि ने उन्हें बहुत से जो रावण के टाइम में जब उन यूज़ हुए जो शस्त्र अस्त्र, वो उन्होंने अगस्त्य ऋषि ने उन्हें दिए थे। विष्णु जी के, इंद्र के, ब्रह्मा जी के दिए हुए जो दिव्य अस्त्र थे अगस्त जी के पास, उन्होंने सब वो राम जी के भेंट में, वो उनका इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि विष्णु जी अवतार लेंगे और राम जी के रूप में वन में आएंगे और सबसे भेंट होगी। और कई ऋषि सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रहे थे और राम जी से मिलके उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया था। तो जब उन्होंने, जो विष्णु जी ने, समझ लीजिए जब लक्ष्मी जी को का हुआ था एक बार, कभी मैं फिर किसी वीडियो में जिक्र करूंगी, तो जो उनके म्यान थे, धनुष बाण थे, तलवारें थी सोने हीरे से मंडी वगैरह, वो सब जितने भी दिव्य अस्त्र थे वो अगस्त्य ऋषि ने उनके लिए राम जी को दिए और उन्हें बताया कि आप यहाँ पर पंचवटी में पास में निवास करिए। तो 10 साल तो उनके निकल ही गए थे वनवास के। तो जो बाकी का बचा वो है 4 वर्ष थे उनके, वो अगस्त्य ऋषि ने उन्हें कहा था कि पंचवटी में आप इस वो किए, निवास कीजिए। और वहीं पे उन्होंने फिर कुटिया बना के अपना बाकी का वक्त गुजारा था, जहाँ से फिर सीता जी का प्रण हुआ, जो हुआ आगे वो सब हुआ। तो और अगस्त्य का मतलब होता है जो स्तंभित कर दे, पर्वत को स्तंभित कर दे। अग का मतलब होता है पर्वत, पर्वत को स्तंभित करने वाला अगस्त्य। तो अगस्त्य ऋषि का भी बहुत नाम है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनकी इतनी कथाएं हैं कि पूरा कहो तो भी कम पड़ जाए। बाकी का जिक्र फिर मैं किसी अपनी और वीडियो में आपके साथ करती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।